हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका AW365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल इन योर लाइफ। आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और इसी अच्छे इवनिंग के साथ हम क्या करते हैं, आज की कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि जान रहे हैं कि आज एक नए सिरे से हम लोग आगाज कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने लिखा हुआ है CHS, क्लास 9th एंड 11th फॉर ऑल एग्जाम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने ये टॉपिक ऊपर लिखा हुआ है, यानी कि अब इंग्लिश की जो डर है, जो बच्चों को लेकर के मैं कैसे एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करके मैं कैसे क्लास 9th क्लास 11th में एडमिशन लूंगा। और जो इंग्लिश का डर है, EW365D पे एक नया दौर स्टार्ट हो रहा है, ताकि ये जितने भी यहाँ पे आपके डर है इस सब्जेक्ट में, वो सभी के सभी समाप्त किया जा सके। और यहाँ पे जो मैं बताऊंगा मेरे भाई, सिर्फ मेरे को फॉलो कर लेना। और जितनी भी टॉपिक इंग्लिश की है ना, अगर से एक भी क्वेश्चन बाहर जाएगा, मेरे प्रैक्टिस कराए हुए से एक भी क्वेश्चन आपके बाहर आ गया आपके एंट्रेंस एग्जाम में, तो यहाँ से ये चीज बंद कर दी जाएगी। मैं पढ़ाई शुरू करने से पहले, शुरू करवाने से पहले, जो बच्चा मुझे पहली बार सुन रहा है, मैं उसके सामने बता रहा हूँ कि ये ना केवल एक क्या है, ये आपका एक टॉपिक है, बल्कि मैं इसके बारे में आपको इतने शॉर्ट तरीके से और आपको लगभग 30 या 35 डेज में मैं ये सारे टॉपिक को कवर करा दूंगा। और यहाँ पे जो आपके ग्रामर कोर है, यानी कि इसमें जो मैं बताऊंगा कि आपका सिलेबस क्या है और इसको हम कौन कौन से यहाँ पे मैं टॉपिक आपका कवर कराऊंगा, क्योंकि आप जानते हैं 25 नंबर का है और 25 में 15 to 20 नंबर में यहाँ पे आपको पूरा कवर कराने वाला हूँ। बाकी के 5-6 नंबर आप सोच रहे सर कहाँ से होगा, उसी लिए मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे आइडिया आप कैसे यहाँ पे कवर करेंगे। पहले सिलेबस देखिए अपना, इंग्लिश का CHS का एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या है उसको पहले समझते हैं। उसके बाद हर एक टॉपिक को क्या किया जाएगा, यहाँ पे कवर किया जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे स्टूडेंट यहाँ पे इंग्लिश में जो सबसे पहले आपको कवर करना है वो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच है। यानी कि सबसे पहले अगर देखा जाए कि एंट्रेंस एग्जाम की आप प्रिपरेशन करने जा रहे हो, तो आपको इंग्लिश में स्पेशली आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको फिल इन द ब्लैंक आएगा, यहाँ से आपका एरर आएगा और 1 से 2 नंबर का आता है। ज्यादा यहाँ पे आपको थकाएगा नहीं, ज्यादा आपको रुलाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो मैं टॉपिक्स कवर कराऊंगा ना, वो सभी के सभी आपके क्या हो जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, नाउन को देखेंगे, उसके बाद आप प्रोनाउन पढ़ेंगे, उसके बाद आप एडजेक्टिव पढ़ेंगे, आर्टिकल पढ़ेंगे, वर्ब पढ़ेंगे, एडवर्ब पढ़ेंगे, टेंस है आपका, प्रीपोजिशन है। और यहाँ पे मैं बता दूं माय डियर स्टूडेंट आपको कि अगर आपको नाउन की क्लास अगर आपको देखनी है, यहाँ तो मैं आपको शॉर्ट में पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको एकदम डिटेल में पढ़ना है, यानी कि जिसको कहते हैं कि आपको एकदम PhD करनी है अगर नाउन की क्लास में, तो EW365D पे आपको क्या किया गया है, यहाँ पे नाउन की हर एक क्लास लगभग आपको 40 to 50 लेक्चर में आपका कवर कराया गया है। और हर एक क्लास आपको मिलेगा माय स्टूडेंट, यहाँ पे 15 से 20 मिनट्स की क्लास है आपकी। और यहाँ अगर आप देखते हैं बढ़िया से नोट्स बना के पढ़ते हैं, तो एक भी क्वेश्चन उससे भी बाहर आपका नहीं जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे मैं अब आपको जैसे ही नाउन की क्लास पढ़ाऊंगा ना, तो आपको प्रीवियस ईयर को आपको सॉल्व कराएंगे, जिसकी आपकी एक प्रॉपर जो आप देख रहे हैं ना कि मुझे एक अपने गोल को टारगेट करना है, अपने एक लक्ष्य को टारगेट करना है, तो वहां पे हम कैसे क्या करेंगे, एकदम सही तरीके से निशाना मारे कि मेरा टारगेट वहां पे लग जाए और मैं यहाँ पे क्या कर जाऊँ, एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करके एडमिशन ले पाऊँ। क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे EW365D का ये जो क्लास है, स्पेशली 6 to 12, चाहे यूपी बोर्ड CBSE बोर्ड है, उनको यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर ओवरऑल जो डर है उनके अंदर से उसको खत्म करना। और यहाँ पे फाउंडेशन बैच, यानी कि आप जाते हो कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए, तो ग्रामर आपकी लगभग 70 to 75% यही पे कवर करा दी जाती है। जिस तरह से आपको यहाँ पे समझाई जाती है चीजें, और यहाँ पे जो बोर्ड है उसको क्या किया जाता है भाई स्टूडेंट, यहाँ पे कवर कराई जाती है। और जिसका रिजल्ट आपके सब कुछ सामने है, यहाँ पे आपको बिना मतलब की बातें नहीं बताई जाएगी, आपको सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है, आप हर जगह से एनालिसिस करके यहाँ की हर एक क्लासेस देख सकते हैं, यहाँ का पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, तरीका देख सकते हैं हमारे स्टूडेंट यहाँ पे, और एग्जाम से अपने मैच करा सकते हैं कि क्या वास्तव में क्वेश्चन मैच होते हैं क्या। और यहाँ पे जो आपकी नेक्स्ट टॉपिक हो आपका कंजंक्शन पढ़ना है, सेंटेंस इट्स टाइप्स, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको पढ़ना है, फिगर ऑफ स्पीच एंड आपका सिलेबल्स पढ़ना है आपको, एंड सिनोनिम एंटोनिम्स पढ़नी है, होमोनिम्स पढ़नी है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आपको देखने हैं, आइडम्स एंड प्रोवर्ब्स आपको पढ़ने हैं, फ्रेजल वर्ब्स आपको पढ़ने हैं, और एक लास्ट होता है आपका स्पेलिंग, आपका एरर, यानी कि कौन सा स्पेलिंग उसमें एरर है, कौन सा करेक्ट है, वो बच्चे कर लेते हैं क्योंकि ज्यादा टफ पूछता नहीं है। सबसे बड़ी कहानी यहाँ पे ये है हमारे स्टूडेंट की, यहाँ पे जो मैं आपको बताऊंगा लगभग आपके, अब मैं यहाँ पे 20 या आप 18-19 देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके यहाँ पे टॉपिक्स है, लगभग मैं आपको कौन कौन सा टॉपिक कवर कराऊंगा यहाँ पे देख लीजिएगा। जो 25 में लगभग मैं आपको 18 to 19, 80 to 20 नंबर में आपको लॉक करवा दूंगा यहीं पे। सबसे पहले मैं आपको प्रोनाउंस यहाँ पढ़ाऊंगा, एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा, आर्टिकल पढ़ाऊंगा, वर्ब पढ़ाऊंगा, एडवर्ब टेंस की क्लास चलेगी, प्रीपोजिशन की, कंजंक्शन की, सेंटेंस टाइप्स, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, फिगर ऑफ स्पीच आपको सिलेबल्स में पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है बच्चों को थोड़ा सा समझने में।
सिनोनिम एंटोनिम्स आपको खुद करना है यहाँ पे। होमोनिम्स आपको खुद करनी है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आपको मैं मेन टारगेट कर दूंगा। इसके लिए सबसे बढ़िया है कि आप CHS की आप कोई भी एक बुक ले लीजिए और वहां पे प्रीवियस ईयर को क्या करिए पूरा पढ़ डालिए, वही से क्वेश्चन आपका मैच हो जाएगा। आइडम एंड प्रोवर्ब्स भी आपको याद करना पड़ेगा। फ्रेजल वर्ब में आपको पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे मैं एक टॉपिक यहाँ पे 1 2 3 अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी के बाकी सारे यहाँ पे टॉपिक्स में आपको कवर कराने वाला हूँ। और ये आपका सिलेबस है, आप अच्छे से एक बार देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर हमारा सिलेबस क्या है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन हमारे एंट्रेंस एग्जाम में आएंगे, कैसे हम उसको कवर करेंगे। और ये पॉसिबल हो सकता है जब आप अपने से जाएंगे तो उसको पूरा करने में बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप एक टीचर के साथ क्या करते हैं, मिलकर उसको करते हैं, तो लगभग हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पे 30 to 35 क्लास में हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे 30 to 35 क्लासेस में हम लोग क्या कर लेंगे, इसको कवर कर लेंगे। और सिर्फ आपको CHS के पर्पज से आपको क्या किया जाएगा, टारगेट किया जाएगा, तभी सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। यहाँ पे बहुत ही डिटेल, बहुत ही आपको PhD नहीं करवाना है, सीधा गोल को टारगेट करना है एग्जाम को देखते हुए, वैसे ही आपको यहाँ पे गाइड की जाएगी। और यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करूंगा, जो हमारी इंग्लिश बेसिक स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होता है सेंटेंस इट्स टाइप से। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज का जो ये आपका इंट्रोडक्शन क्लास आप कह सकते हैं कि जो CHS का है, सैटरडे है, आप जानते हैं आज मंडे से आपकी क्लास जो स्टार्ट होगी वो बेहतरीन तरीके से स्टार्ट होगी। हर एक टॉपिक को मैं यहाँ पे कवर करूंगा और कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे उस टॉपिक से ये भी मैं आपको बताऊंगा, तब ताकि आपके माइंड में ये चले कि हाँ यार मुझे इस पर्पज से ऐसे ध्यान में रखकर पढ़ना है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन का पैटर्न, मैंने आपके इस सिलेबस को मैंने यहाँ पे जब उठाया आपके इंग्लिश का, तो सबसे मैंने प्रीवियस ईयर देखा, और प्रीवियस ईयर मैंने देखा यहाँ पे क्वेश्चन तो जैसे सेंटेंस टाइप्स है, तो सेंटेंस कितने टाइप्स होते हैं ये आपसे नहीं पूछने वाला है। सेंटेंस की जो टाइप्स होते हैं वहां से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, कौन से सेंटेंस का एग्जाम्पल दिया हुआ है ये आपसे पूछा हुआ है। और आपको 4 ऑप्शन भी मिलेंगे, 4 ऑप्शन भी आपको मिलेंगे। तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप यहाँ पे समझेंगे। लेकिन भाई टॉपिक्स तो पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ रट के काम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऐसे आपके इंग्लिश में एक्सेप्शन है, तो भी आपको सीखना पड़ेगा। और वहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, वहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ना है। आपको नाउन पढ़ना है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल्स, वर्ब, एडवर्ब, टेंस, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, सेंटेंस टाइप्स, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, फिगर ऑफ स्पीच, syllables, synonym and antonyms, homonyms and one word substitutions, item and proverbs and phrasal verbs। ये आपको कवर करना है। अगर जिस बच्चों को बहुत जल्दी पड़ी हुई कि सर हमें कहीं एक प्लेटफॉर्म से इतने सारे टॉपिक्स हम कैसे कवर करेंगे, तो आपको कहीं डरने और कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। आप AW के प्ले लिस्ट में जाइए माय डियर स्टूडेंट, आप प्ले लिस्ट में आप जाइए। प्ले लिस्ट में हर एक क्लास का यहाँ पे आपका वहां पे लेक्चर हर लिया गया है, हर एक टॉपिक्स को कवर कराई गई है। और जितने भी टॉपिक्स को आपको कवर करना है, चाहे नाउन का हो, प्रोनाउन का हो, एडजेक्टिव का हो, आर्टिकल्स का हो, बेहतरीन तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अगर आप वहां पे जाते हैं, और क्योंकि वो सबसे बेस्ट है आपको, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है, और आप देखते हैं वहां पे जिस बच्चों को जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है अपना, आप 2 के स्पीड में, 1.5 के स्पीड में सारे क्लास को देख डालिए, आपका जल्दी प्रिपेयर होगा। और यहाँ से जो बच्चे जुड़ते हैं, यहाँ पे जुड़ने का मतलब ये है कि जैसे मैंने सेंटेंस इस टाइप से पढ़ाया, तो आप गए घर पे एक बुक उठाया और आपने प्रैक्टिस कर लिया, कॉन्फिडेंस आपका डेवलप हो गया कि आप कैसे एग्जाम में क्या करोगे, क्वेश्चन को लॉक करोगे। वहां पे क्वेश्चन को लॉक करना नहीं सिखाया गया है, लेकिन सारे रूल्स को बता दिया गया है। तो आपके नॉलेज के लिए बहुत ही बेस्ट है और बहुत ही अच्छा है। आज के इंट्रोडक्शन क्लास में मैं आपके सामने बस सिलेबस को क्या करने आया था, यहाँ पे डिस्कशन करने आया था। मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जाम को टारगेट करेंगे। और यकीन मानो 30 to 35 डेज में मैं यहाँ से जितना भी टॉपिक यहाँ पे कवर करा पाऊंगा आपके सामने, वहां से भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप बस दिल लगा के पढ़िएगा, क्योंकि जहां से आपको बेस्ट गाइडेंस मिले, जहां से आपको बेस्ट कंटेंट मिले, आप वहां से जरूर जुड़ के पढ़िएगा और अपने माँ बाप का सपना साकार करिएगा कि मैंने एडमिशन यहाँ पे लिया, एंट्रेंस मैंने निकाला और बहुत आसानी से आप एडमिशन पा जाएंगे। वैसे ही आपके CHS के अगर देखा जाए माय फ्रेंड, सिर्फ इंग्लिश ही नहीं है, आपका मैथ भी है, आपका SST है, आपका साइंस है, अलग अलग सब्जेक्ट आपके हैं, हर एक सब्जेक्ट का वेटेज है। तो सब सब्जेक्ट पे आपको क्या करना है, ध्यान देना है। और इंग्लिश का जो डर रहता है वो यहाँ पे समाप्त कर दिया जाएगा आपका। वो यहाँ पे 100% आपकी प्रिपरेशन यहाँ पे मेरे साथ हो जाएगी, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स को मैं आपको एक दिन में, कोशिश रहेगी कि एक एक दिन में एक क्लास आपका क्या किया जाए, आपको यहाँ पे कंप्लीट कराया जाए। मैक्सिमम क्लासेस एक टॉपिक्स की 2 दिन हो पाए, इससे ज्यादा ना हो पाए, ये कोशिश रहेगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में मंडे को जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ, आपके सेंटेंस एंड इट टाइप से। और इसे एक भी क्वेश्चन आपके बाहर में नहीं जाने दूंगा। आपके CHS एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में, जो क्लास 9th और 11th में बच्चे जा रहे हैं एडमिशन के लिए, मैं उनको पहले ही बता देना हूँ कि यहाँ पे ग्रामर की जो कोर ग्रामर है और जितनी भी उसकी टॉपिक्स आती है, वो सारे के सारे टॉपिक्स को मैं कवर कराने जा रहा हूँ। तो मेरे साथ जुड़ जाइएगा। अगर आपको लगता है जो बच्चे यहाँ से पढ़ते हैं, मुझे पहली बार सुन रहे हैं, अगर उनको मेरी बातें समझ में आ रही है,
तो आप पहला क्लास जरूर देखिए, किस तरह से पढ़ाया जा रहा है, किस तरह से आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, कैसे क्वेश्चन पूछेगा, कैसे मैं प्रीवियस ईयर आपके सामने लाके प्रैक्टिस कराऊंगा, ये सब आपके सामने सामने होंगे। और बढ़िया से पढ़िएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी जरूर करिएगा। मंडे को क्लास स्टार्ट होगी इवनिंग में 6 बजे, सब के सब रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगा, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा स्पीड में भगा के जल्दी जल्दी अपना देख पाए, क्योंकि और भी सिलेबस आपको पढ़ना है। तो मिलेंगे मंडे को, तब तक आप दिल लगा के पढ़ते रहिएगा। ऑल द बेस्ट।